जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियंस राशि वालों के लिए 17 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 17 अगस्त के दिन। 1 2 3 और 4। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की जॉब और बिजनेस कैसा रहेगा 17 अगस्त के दिन। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए कि 17 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहेगी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए कि 17 अगस्त के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, आई होप सो कि कार्ड्स आप लोगों के लिए विजिबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड से मुझे लगता है कि आज आपकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, बहुत ज़्यादा खुशहाली रहने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत सारी गॉड की ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा मुझे आपके अंदर भी ऐसी एबिलिटीज़ दिखाई पड़ रही हैं, ऐसी पावर दिखाई पड़ रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आती भी है तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। देखिए, इसके अलावा इसमें ये भी होता है कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपका मन बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा आप लोगों की लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं उनको एक तरीके से निपटाने के लिए आपने कमर कस ली है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है, आपके अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि आप जो है बहुत ज़्यादा मतलब गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, तो नो डाउट आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत होगी कि आपके सामने कोई छोटी मोटी दिक्कतें आती भी हैं तो आप उनको बहुत ईजिली डील कर लेंगे। द हैंग्ड मैन से मुझे लगता है कि कोई समस्या है तो या तो आपका मन कर रहा है कि आप किसी समस्या में खुद ही उतर के सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर के मतलब उसको डील करने के लिए आप जो है स्ट्रेंथ इकट्ठी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका मन कर रहा है कि किसी चीज़ में अगर आप स्टक हैं, किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं, किसी डिसीज़न को लेने में, किसी पर्सन के लिए, या कोई ऐसा मैटर हो सकता है जिसमें आप थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए, तो आपका मन ये कर रहा है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ में समेट दें, सारी चीज़ों को निपटाने का मन आपका करने वाला है। आपके अंदर वो पावर आएगी। नाइट ऑफ पेंटिकल से लगता है कि किसी चीज़ को पैसे का मामला हो सकता है, किसी चीज़ को लेके आप स्टक हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तैयारी तो आपने कंप्लीटली कर रखी है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, तो आपकी तैयारी कंप्लीट है, लेकिन आप जो है स्टक हैं, अपने मन के प्रिजन में बंधे हुए हैं, अपने मेंटल प्रिजन में हो सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आप लोगों की बिजनेस और जॉब। देखिए, डिप्रेस कंडीशन में दिखाई पड़ रहे हैं, डिसअपॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव आपका माइंड हो चुका है। आपके देखिए, आपकी फीलिंग्स तो ये हैं कि आपको चाहिए बहुत कुछ था, पास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ों, किसी चीज़ से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा आपका गोल हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सोचा समझा था कि मेरे पास आ गया तो मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे लगता है कि शायद आपको किसी चीज़ में फेलियर मिला है, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, बहुत ज़्यादा निराश मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। इवन जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में आ भी रही हैं, जो चीज़ें अच्छी भी हैं, आपका उनकी तरफ भी देखने का मन नहीं कर रहा है, आप कंप्लीटली निगेटिव मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से लगता है कि ये शायद गॉड की कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि अभी समय शायद आपका ख़राब चल रहा है, लेकिन आपका वक्त जल्दी ही बदलने वाला है, आपकी किस्मत का पहिया घूमेगा। लेकिन आप लोगों ने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस लिए थे अपने वर्क मतलब अपने बिजनेस में या जॉब में, तो उनको अप्लाई करना भी आपके लिए कंपलसरी होगा। मतलब आपके पास जो भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, जितना एफर्ट आप मैक्सिमम कर सकते हैं, वो अगर आप करते हैं तो आपके पास बहुत जल्दी आपका टाइम बदलेगा, आपका किस्मत जो है किस्मत का पहिया बदलेगा और अच्छा समय आप लोग देखेंगे।
कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है, मुझे लग रहा है पास्ट में आपने कोई प्रोजेक्ट किसी चीज़ पे वर्क किया था, किसी चीज़ को लेके, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये पास्ट डेज़ की जो रिग्रेट है, जो मतलब डिप्रेशन है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, ये किसी पास्ट की चीज़ को लेके है। कुछ समय पहले आपने किसी चीज़ में अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, लेकिन जैसा रिजल्ट आप लोग चाहते थे एग्जैक्टली वैसा आप लोगों को नहीं मिला। इस वजह से आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ये हो गई है। और आपके लिए ये कन्फर्मेशन है, ये आपकी इच्छा भी हो सकती है कि गॉड कब आपके लिए समय बदलेंगे, कब आपके लिए सब कुछ सही होगा। वेटिंग पोजीशन में भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स। क्वीन ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है कि आपके अंदर पावर तो बहुत है, आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी एबिलिटीज़ आपके अंदर हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर हैं एग्जैक्टली। मतलब आप बिजनेस करते हैं या जॉब, लेकिन आप जो है सारी चीज़ों से सुसज्जित हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी फाइटर के हाथ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके हाथ में सारे वेपन्स हैं, सारी एबिलिटीज़ हैं, आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हैं, आपके अंदर सब चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन कोई निगेटिविटी है, कोई नेगेटिव चीज़ है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से या तो आपकी मेंटलिटी हो सकती है, या तो आपकी साथ में कोई पर्सन हो सकता है, या तो आपका कोई गाइड ऐसा है जो आपको गलत राय देता है, गलत एडवाइस देता है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आप डिप्रेस मोड में हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका टाइम चेंज होने वाला है। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। द मून से मुझे लगता है कि आप वही सिचुएशन है, आप मन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी चीज़ को लेके आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी चीज़ को लेके लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल प्रिजन, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने अंतर मन में झांकना चाहिए। आपके सवालों के जवाब आपके अंदर हैं। किसी सिचुएशन में अगर फंसे हैं तो इनफैक्ट आपको मन में आप झांकिए, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं, बहुत इल्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने अंदर झांकिए। द डेविल से मुझे लगता है, देखिए डेविल जो है वो दो चीज़ें बताता है कि या तो आपके अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस, बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी में पहुंच गए हैं। इनफैक्ट कोई सिचुएशन हो सकती है जिसके वजह से आपका माइंड कम्प्लीटली निगेटिव हो चुका है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ चुकी है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में दिक्कतें हो सकती हैं आज के दिन। इसके अलावा कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, कोई ऐसी गलत ब्लैक एनर्जी आ सकती है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई डिजीज़ चल रही है इनफैक्ट, तो वो मुझे लगता है किसी ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोग आजकल परेशान हो रहे हैं। 9 ऑफ कप से मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में सारे सुख हैं, लेकिन एक सुख की कमी है, वो शायद हेल्थ है। देखिए हेल्थ इज़ वेल्थ, नो डाउट, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में वैसे तो सारी खुशियां हैं, सारी अबेंडेंस, सक्सेस, सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी निगेटिविटी आप लोगों की लाइफ में छाई हुई है जिसकी वजह से आप लोग अपने इन 9 कप्स का सुख नहीं उठा पा रहे हैं। 9 कप्स की हैप्पीनेस आप लोगों को फील नहीं होती है इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से। हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, ये बताता है कि आप लोगों के अंदर, देखिए आप मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो रिवील होने वाला है, या कोई ऐसा सीक्रेट है जो आप अपने अंदर छुपाए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आपकी थिंकिंग हौच पौच होती रहती है, मतलब आपको क्लियरिटी नहीं मिल पाती है, निगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्थ संबंधी दिक्कतें चल रही हैं या दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी, कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति हो सकती है जिसकी वजह से आप लोगों को ये दिक्कतें हो रही हैं। तो देखिए आप लोग जो हैं, आप लोग के अंदर स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि हो रही है, या आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए, आपको गॉड पे बहुत ट्रस्ट रखना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए। आप लोग जिस भी कास्ट, कल्चर, रिलीजन के हैं, आपको अपने भगवान के पास, अपने गॉड के पास जाना चाहिए, उनसे प्रेयर करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये गाइडेंस का ही कार्ड है कि आप लोगों को स्पिरिचुअल और ज़्यादा होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि करनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की फैमिली लाइफ, मतलब लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। देखिए इस कार्ड से मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि किसने किया है, लेकिन डिसेप्शन हुआ है, या तो आपके साथ हुआ है,
मुझे लगता है कि आपके साथ ही हुआ होगा। तो डिसेप्शन हुआ है आपके साथ लव लाइफ में, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ मैरिटल लाइफ में डिसेप्शन हुआ है, या आज के दिन कोई डिसेप्शन हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। देखिए, इस कार्ड से मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं। आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, आप अपने पार्टनर को ट्रू लव करते हैं, आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं, और जो है आप इन्हीं सारी चीज़ों के विषय में आज के दिन सोचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। द एम्परर से मुझे लगता है कि आपके अंदर ये फीलिंग्स हैं, या तो आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बहुत मैच्योर पर्सन है, या तो आपकी एज है ऐसी मैच्योरिटी वाली, या आप लोग मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। आपने बहुत हार्ड टाइम देखा है, मतलब एक्सपीरियंस तो आप लोगों के पास बहुत है, लेकिन ये एक्सपीरियंस ईजिली नहीं आया है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा हार्ड टाइम देखने के बाद आपको ये एक्सपीरियंस गेन हुआ है। तो अगर आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के आज के दिन आपको लेना होगा। स्पेशली अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, देखिए आपके साथ डिसेप्शन हुआ है, या मुझे लग रहा है आप ही लोगों के साथ डिसेप्शन हुआ है, तो आप इस सारी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा मैच्योरली हैंडल कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत आ सकती है। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपको अपने, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ फ्रेंड्स, थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जो है आपके पार्टनर के लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रहेगा। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ की जितनी भी खुशियां हैं वो अपने आपके पार्टनर के साथ ही हो सकती हैं। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर बिल्कुल एंजल की तरह फील होंगे। आपको लगेगा कि जब तक वो आपकी लाइफ में रहे, या अगर आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ जाएंगी। इसके अलावा गॉड की ब्लेसिंग्स भी हैं आपकी इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो मैरिज आपके मन में चलने वाली है आज के दिन। आपके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा ये रहेगी कि आपके पार्टनर से आपकी मैरिज हो जाए। तो इस कार्ड में मुझे डिसेप्शन भी दिखा है, तो आई डोंट नो किसकी तरफ से हुआ है, लेकिन डिसेप्शन तो कहीं हुआ है, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग ऐसी हुई है। या आपको आज के लिए फील हो रहा है कि आपका पार्टनर कहीं किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है, या ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी।